Hello everyone, today we will discuss on the next topic, that is the biological classification. Biological classification, there are the different types of the biological classification, like the 2 kingdom system, 3 kingdom system, 4 kingdom system, 5 kingdom system and the last one that is the 6 kingdom system also. तो आज हम कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया है वो देखेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट जो था दैट इज़ द 2 किंगडम सिस्टम, मतलब साइंटिस्ट एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम एक्सप्लेन किया था. इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम एक्सप्लेन किया है. कौन से? द साइंटिस्ट और एरिस्टोटल. इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम मतलब कौन से बताया था कि पर्टिकुलर जितने भी स्पीसीज है वो स्पीसीज को उन्होंने 2 किंगडम में क्लासीफाई किया था, दैट इज द किंगडम प्लांटी एंड अनदर वन विच इज कॉल्ड एज द किंगडम एनिमलिया. मतलब जितने भी स्पीसीज थे अर्थ पर वो सभी स्पीसीज को, जितने भी स्पीसीज आइडेंटिफाई हुए थे वो सभी स्पीसीज को साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने 2 किंगडम में उनको क्लासीफाई किया था. मतलब कुछ स्पीसीज को उन्होंने प्लांटी किंगडम में इन्वॉल्व किया है और कुछ स्पीसीज को उन्होंने एनिमलिया किंगडम में इन्वॉल्व किया है. कुछ इस तरह से उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम को एक्सप्लेन किया है. फिर से उसके बाद उन्होंने किंगडम प्लांटी में ही जितने भी प्लांट्स इन्वॉल्व हुए थे वो प्लांट को फिर से ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे फिर से साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने वो पर्टिकुलर प्लांट को फिर से 3 डिफरेंट ग्रुप्स में उन्होंने क्लासीफाई किया. तो वो कौन से थे? दैट फर्स्ट वन दैट इज़ द ट्रीज, another one shrubs and the last one that is the herbs, right? ये 3 ग्रुप में उन्होंने क्या किया है, पर्टिकुलर प्लांटी किंगडम को बिलोंग करने वाले जितने भी प्लांट्स थे फिर से वो सभी प्लांट्स को 3 डिफरेंट ग्रुप में उन्होंने क्लासीफाई किया. उसके बाद फिर से किंगडम एनिमलिया को भी फिर से उन्होंने 2 डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई किया. द एनिमलिया विथ आरबीसीज, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जिनके पास आरबीसीज है और ऐसे एनिमल्स जिनके पास आरबीसीज नहीं है, मतलब विदाउट आरबीसीज. कुछ इस तरह से ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है विच इज़ अगेन गिवन बाय द साइंटिस्ट एरिस्टोटल, राइट. अगेन उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज द साइंटिस्ट कार्ल लिनस. ये एरिस्टोटल ने जो 2 किंगडम सिस्टम एक्सप्लेन किया था सेम उसी तरह लिनस साइंटिस्ट लिनस इन्होंने भी फिर से 2 किंगडम सिस्टम एक्सप्लेन किया है. बट कैसे हुआ है कि इन्होंने भी सेम 2 किंगडम सिस्टम एक्सप्लेन किया, मतलब पर्टिकुलर जितने भी स्पीसीज थे वो सभी स्पीसीज 2 किंगडम में, मतलब किंगडम प्लांटी एंड द किंगडम एनिमलिया में ही उन्होंने प्लेस किया है, क्लासीफाई किया है स्पीसीज को. बट फिर से जैसे कि साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उन्होंने उनको क्लासीफाई किया गया है. बट द साइंटिस्ट कार्ल लिनस इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन कि पर्टिकुलर प्लांट किंगडम प्लांटी और एनिमलिया को बिलोंग करने वाले जितने भी स्पीसीज थे वो पर्टिकुलर स्पीसीज का न्यूट्रिशनल क्या है, आइदर दे आर द सेडिमेंटरी और द माइग्रेटरी. सेडिमेंटरी का मतलब क्या है कि ऐसे स्पीसीज जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक ही जगह पे स्पेंड करते हैं, और माइग्रेटरी का मतलब क्या है कि जो कुछ महीनों बाद, मतलब जैसे कि स्थलांतर बर्ड्स, जो माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं, मतलब क्या है,
कि कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो 6 मंथ तक एक कंट्री में रहते हैं, उसके बाद 6 मंथ के बाद दूसरे कंट्री में माइग्रेट होते हैं सेम। तो उनके बेसिस पे कार्ल लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम को क्लासीफाई किया गया है, राइट। उन्होंने सबसे पहले जितने भी स्पीसीज थे वो सभी स्पीसीज को किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया में क्लासीफाई किया। उसके बाद किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया को बिलोंग करने वाले जितने भी स्पीसीज थे वो सभी स्पीसीज को फिर से उन्होंने क्लासीफाई किया। कौन से बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन, उनके न्यूट्रिशन के बेसिस पे आइदर दे आर द ऑटोट्रॉप्स, आइदर दे आर द हेट्रोट्रॉप्स। वो एक अगेन आइदर दे आर पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स आर द माइग्रेटरी ऑर्गेनिजम्स और द सेडिमेंटरी ऑर्गेनिज्म, सेडिमेंटरी स्पीसीज। उनके बेसिस पे किसने? द लिनियस साइंटिस्ट, कार्ल लिनियस साइंटिस्ट ने 2 किंगडम सिस्टम को एक्सप्लेन किया है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज द 3 किंगडम सिस्टम। नेक्स्ट कौन सा है? 3 किंगडम सिस्टम। द 3 किंगडम सिस्टम अगेन विच was explained by the scientist अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल साइंटिस्ट ने क्या एक्सप्लेन किया है? 3 किंगडम सिस्टम। तो 3 किंगडम सिस्टम एक्सप्लेन करने के पीछे रीज़न क्या था कि अर्नेस्ट साइंटिस्ट ने 3 किंगडम सिस्टम एक्सप्लेन क्यों किया है? क्योंकि ऐसे भी स्पीसीज थे, ऐसे भी कुछ स्पीसीज थे जो स्पीसीज किंगडम प्लांटी के भी कुछ कैरेक्टर एक्सप्रेस करते थे और किंगडम एनिमिलिया के भी कुछ कुछ कैरेक्टर एक्सप्रेस करते थे। तो वो पर्टिकुलर स्पीसीज को कौन से किंगडम में रखा जाएगा, उसके लिए द साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने इन्होंने 3 किंगडम सिस्टम एक्सप्लेन किया है। 3 किंगडम सिस्टम में मतलब उन्होंने फिर से थर्ड वाला जो किंगडम बताया है दैट इज नथिंग बट द प्रोटिस्टा। कौन सा आया है? द थर्ड किंगडम सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटिस्टा। मतलब साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने 3 किंगडम सिस्टम बताया है। मतलब 3 किंगडम सिस्टम बताया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आइडेंटिफाइड स्पीसीज है वो सभी आइडेंटिफाइड स्पीसीज ने अर्नेस्ट हैकेल साइंटिस्ट ने क्या किया है, वो सभी स्पीसीज को 3 डिफरेंट किंगडम में, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया, ये 3 डिफरेंट किंगडम में उन्होंने क्या किया है, पर्टिकुलर स्पीसीज को क्लासीफाई किया गया है, राइट। ये आपको इम्पॉर्टेंट है कि मतलब पूछा जा सकता है कि 2 किंगडम सिस्टम किसने एक्सप्लेन किया है, 3 किंगडम सिस्टम किसने एक्सप्लेन किया है वो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज द साइंटिस्ट द नेक्स्ट वन दैट इज द 4 किंगडम सिस्टम, कि 4 किंगडम सिस्टम जो है वो कौन से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है वो 4 किंगडम सिस्टम। द 4 किंगडम सिस्टम विच अगेन एक्सप्लेन बाय द कोपलैंड। किसने एक्सप्लेन किया है? कोपलैंड साइंटिस्ट ने क्या एक्सप्लेन किया है? दैट इज द 4 किंगडम सिस्टम। कोपलैंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने 4 किंगडम सिस्टम एक्सप्लेन किया है। मतलब फिर से क्या होगा कि पर्टिकुलर जितने भी स्पीसीज आइडेंटिफाई हुए हैं वो सभी स्पीसीज 4 डिफरेंट किंगडम में क्लासीफाई होंगे। मतलब कौन सा? द फर्स्ट वन दैट इज द मोनेरा, अनदर वन दैट इज द प्रोटिस्टा, थर्ड वन विच इज कॉल्ड एज द प्लांटी एंड द लास्ट वन विच इज द एनिमेलिया, राइट। मतलब ऐसे 4 डिफरेंट किंगडम में साइंटिस्ट कोपलैंड ने क्या किया है, जितने भी स्पीसीज आइडेंटिफाई हुए हैं वो सभी स्पीसीज को उन्होंने क्या किया गया है, 4 डिफरेंट किंगडम में क्लासीफाई किया, बराबर। उसके बाद फिर से जो एक प्रॉब्लम था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल फंगी, वी कैन ऑल्सो कॉल एज द फंजाई, वो जो फंगी है वो ऑर्गेनिजम्स को, वो जो स्पीसीज है वो कौन से किंगडम में बिलोंग करेगा? क्यों? क्योंकि फंगी जो है दीज आर द सैप्रोफाइट्स।
सेफ्रोफाइट्स का मीनिंग क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बैक्टीरिया जो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर जो रहता है वो ऑर्गेनिक मैटर पर वो सर्वाइव करते हैं, बराबर, वो ऑर्गेनिक मैटर पे वो लाइव रहते हैं। तो उसके वो पर्टिकुलर स्पीसीज को कौन से किंगडम में बिलोंग किया जाएगा, ये जो प्रॉब्लम था, ये जो कंसेप्ट था, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। इसीलिए फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट दैट इज द R.H. Whittaker, द साइंटिस्ट विच इज अगेन कॉल्ड एज द R.H. Whittaker, ये साइंटिस्ट ने फिर से क्या एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन द 5 किंगडम सिस्टम। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, 5 किंगडम सिस्टम एक्सप्लेन किया है, राइट। ये साइंटिस्ट जो थे कौन से, R.H. Whittaker, जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम एक्सप्लेन किया। मतलब ये साइंटिस्ट ने ये जो प्रॉब्लम था कौन सा कि पर्टिकुलर फंगाई कौन से किंगडम में क्लासीफाई किया जाएगा, कौन से किंगडम में रखा जाएगा, तो वो जो कंसेप्ट है दैट कंसेप्ट इज अगेन एक्सप्लेन्ड बाय द R.H. Whittaker। फिर से उन्होंने नेक्स्ट क्लास बताया है दैट इज नथिंग बट द फंगी। मतलब सिंपली हम लिख सकते हैं कि 5 किंगडम सिस्टम है, राइट। फर्स्ट में क्या था, दैट इज द मोनेरा, उसके बाद फिर आता है प्रोटिस्टा, थर्ड वन दैट इज द फंगी, उसके बाद आता है प्लांटी, एंड द लास्ट वन विच इज कॉल्ड एज द किंगडम एनिमेलिया। ये जो 5 किंगडम सिस्टम है, दीज 5 किंगडम सिस्टम इज अगेन एक्सप्लेन बाय द साइंटिस्ट R.H. Whittaker। ये अभी मतलब करंटली जितने भी स्पीसीज जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो सभी स्पीसीज 5 किंगडम सिस्टम में ही क्या किए गए हैं, क्लासीफाई किए गए। उसके बाद लास्ट था द साइंटिस्ट वूज, ये साइंटिस्ट ने फिर से 6 किंगडम सिस्टम भी एक्सप्लेन किया है। 6 किंगडम सिस्टम आया है, फिर भी जितने भी स्पीसीज का क्लासिफिकेशन है वो सभी स्पीसीज का क्लासिफिकेशन 5 किंगडम सिस्टम के ही हिसाब से होता है। क्यों? क्योंकि फिर से 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या किया है, मतलब वूड साइंटिस्ट ने मोनेरा को ही फिर से 2 डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई किया। मतलब दैट इज फर्स्ट वन दैट इज द आर्चीबैक्टीरिया एंड अनदर वन विच इज कॉल्ड एज द यूबैक्टीरिया। ये 2 अलग अलग उन्होंने किंगडम बताए जो कि मोनेरा के ही क्या है, सब टाइप्स है, राइट। तो 6 किंगडम सिस्टम मतलब कौन सा रहेगा, कुछ ये इस तरह से, मतलब कौन से है, दैट इज द 6 किंगडम सिस्टम विच इज अगेन एक्सप्लेन्ड बाय द वुड साइंटिस्ट। उन्होंने 6 कौन से किंगडम बताए, किंगडम आर्चीबैक्टीरिया, किंगडम यूबैक्टीरिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी एंड द किंगडम एनिमेलिया। ऐसे 6 जो किंगडम्स है विच इज अगेन एक्सप्लेन्ड बाय द साइंटिस्ट वूज, राइट। तो ये जो आर्चीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया है, दीज आर नथिंग बट द सब डिविजन्स और द सब टाइप्स ऑफ द मोनेरा। ये क्या है, मोनेरा के ही टाइप्स है। इसीलिए ही R.H. Whittaker का जो 5 किंगडम सिस्टम है, जनरली स्पीसीज को क्लासीफाई करने के लिए R.H. Whittaker का ही, क्लियर इतना। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि पर्टिकुलर ये जो 5 किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है वो 5 किंगडम सिस्टम में कौन कौन आता है और वो मोनेरा मतलब क्या है, द मोनेरा किंगडम में क्या आएगा, उनका हैबिटेट क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो मतलब नाउ वी विल डिस्कस द 5 किंगडम सिस्टम अगेन विच इज़ एक्सप्लेन बाय द R.H. Whittaker। R.H. Whittaker ने जो 5 किंगडम सिस्टम एक्सप्लेन किया है वो हम डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले कौन आता है? दैट इज़ द मोनेरा, राइट। मोनेरा एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जहाँ पे RH विटकर ने सभी ही प्रोकैरियोट्स, मतलब बोल सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल, और अगेन वी कॉल्ड एज द प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स थे, प्रोकैरियोटिक स्पीसीज थे, वो सभी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज को 5 किंगडम सिस्टम में कौन से किंगडम में डाला गया है? किंगडम मोनेरा में डाला गया है। द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स इज नथिंग बट द प्रो का मतलब क्या है? दैट इज द प्रिमिटिव, एंड कैरियोट्स का मतलब क्या है? दैट इज द न्यूक्लियस। मतलब किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स, कौन से स्पीसीज आएंगे? ऐसे स्पीसीज जिनके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, मतलब जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। ऐसे जितने भी स्पीसीज थे, दैट ऑल स्पीसीज आर इंक्लूडेड इन द मोनेरा किंगडम। वो सभी स्पीसीज को किस में इंक्लूडेड किया है? मोनेरा किंगडम में, राइट। अगेन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था मोनेरा किंगडम का? कि जितने भी स्पीसीज, मतलब जितने भी, अभी हमको पता है कि मोनेरा में कौन से स्पीसीज है? ऑल प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब फिर से क्या है? कि प्रोकैरियोट्स इज नथिंग बट द सेल विच डोंट हैव द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, राइट। वो सभी ऑर्गेनिजम्स को, वो सभी स्पीसीज को किस में डाला गया है? मोनेरा किंगडम में डाला गया, राइट। तो अभी फिर से प्रोकैरियोट्स, मतलब इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कि ये जितने भी प्रोकैरियोट्स थे या फिर जितने भी स्पीसीज जो मोनेरा को बिलोंग करते थे, उनका हैबिटेट कैसा था? दे सर्वाइव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। वो क्या करते हैं? मतलब वो उनका जो हैबिटेट है वो कैसा था? कि वो सभी टाइप्स के एनवायरनमेंट में, मतलब हम बोल सकते हैं कि हॉट भी एनवायरनमेंट हो या फिर ड्राई भी एनवायरनमेंट हो, कोल्ड एनवायरनमेंट हो या फिर सॉल्टी एनवायरनमेंट हो, इनमें से कोई भी एनवायरनमेंट में वो क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। कौन? द स्पीसीज विच बिलोंग्स टू द मोनेरा किंगडम। ऐसे स्पीसीज जो मोनेरा किंगडम को बिलोंग करते हैं, वो सभी स्पीसीज सर्वाइव कर सकते हैं। कौन से एनवायरनमेंट में? ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में, मतलब सभी, कौन से भी टाइप का अगर एनवायरनमेंट हो, वो सभी एनवायरनमेंट में प्रोकैरियोट्स जो है वो क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। ये एक सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। उसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि पर्टिकुलर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? कि दे आर द फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड अनदर वन दे आर ऑल्सो द कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो अभी हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड द कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को यूज़ करके, लाइट को यूज़ करके, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द फोटो ऑटोट्रॉप्स, राइट। अनदर वन दैट इज द कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स मतलब कैसे? कीमो आ रहा है, ऑटोट्रॉप्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। बट कीमो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या रहेगा? कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, वो रिलीज हुई एनर्जी को यूज़ करके वो खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, राइट। कीमो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है? बाय यूजिंग द केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है? कि कभी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन जब होगा तब पर्टिकुलर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है ना। तो वो जो रिलीज हुई वाली जो एनर्जी है, वो एनर्जी को यूज़ करके पर्टिकुलर स्पीसीज, पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज, दैट ऑर्गेनिजम्स, दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज द कीमो ऑटोट्रॉप,
राइट। अगेन फिर से क्या बोला गया है, दैट आर नथिंग बट द हिट्रोट्रॉप्स। हिट्रोट्रॉप्स तो हम सभी को पता है, मतलब जो दूसरों पर डिपेंड रहता है ना, मतलब वी आर ऑल्सो द हिट्रोट्रॉप्स, है ना, जो खाने के लिए खुद फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहेगा, दैट आर कॉल्ड एज द हिट्रोट्रॉप्स। मतलब मोनेरा किंगडम को 3 डिफरेंट स्पीसीज, कौन से स्पीसीज, द स्पीसीज विच आर द फोटो ऑटोट्रॉप्स, द स्पीसीज विच आर द कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड द स्पीसीज विच आर द हिट्रोट्रॉप्स। ये तीनों भी स्पीसीज क्या करते हैं, जो खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है बाय यूजिंग द केमिकल एनर्जी, बाय यूजिंग द लाइट। अगेन ऐसे स्पीसीज जो दूसरों पर भी डिपेंड है, वो सभी स्पीसीज किसको बिलोंग करते हैं, मोनेरा को बिलोंग करेंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है कि पर्टिकुलर द वॉल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज विच अगेन कंसिस्ट ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर। क्या बोला गया है कि पर्टिकुलर स्पीसीज की जो सेल वॉल रहेगी, दैट वॉल कंसिस्ट ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर। पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर का मतलब क्या है, अगेन दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ द 2 डिफरेंट यूनिट्स। कौन से डिफरेंट यूनिट से बना हुआ है, अमीनो एसिड्स एंड द प्रोटीन्स, राइट। ये यूनिट से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द पेप्टिडोग्लाइकैन। क्लियर है इतना। मतलब क्या क्या बोला गया है, हमने 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, 3 डिफरेंट फीचर्स पढ़े हैं। कौन से कि मोनेरा किंगडम को बिलोंग करने वाले जितने भी स्पीसीज है, दैट ऑल स्पीसीज आर द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या रहेगा, द ऑर्गेनिजम्स विच डोंट हैव द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, राइट। ये एक फीचर हो गया। उसके बाद सेकेंड कौन सा था कि मोनेरा किंगडम को बिलोंग करने वाले जितने भी स्पीसीज है, वो स्पीसीज सभी एनवायरनमेंट में, मतलब कौन सा भी एनवायरनमेंट हो, वो सभी एनवायरनमेंट में वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। मतलब वो हॉट एनवायरनमेंट हो, ड्राई एनवायरनमेंट हो, कोल्ड एनवायरनमेंट हो या फिर सॉल्टी एनवायरनमेंट हो, ये सभी टाइप्स के एनवायरनमेंट में वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहेगा वो, बराबर। तो वो पर्टिकुलर स्पीसीज जो है वो फोटो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मोनेरा किंगडम को बिलोंग करने वाले जितने भी स्पीसीज है, वो सभी स्पीसीज कैसे रहते हैं, हिट्रोट्रॉपिक रहते हैं। मतलब वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं फॉर द फूड। क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये हैबिटेट के बारे में हो गया। अभी उनका हैबिटेट क्या बताया था कि ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, मतलब वो हॉट कंडीशन में भी रहेगा, ड्राई कंडीशन में भी रहेगा और कोल्ड कंडीशन में भी रहेगा, बराबर। तो ये हैबिटेट के बेसिस पे फिर से मोनेरा को 2 डिफरेंट क्लास में क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। मतलब ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे कुछ बैक्टीरिया जो हॉट कंडीशन में, हॉट एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया जो नॉर्मल कंडीशन में भी सर्वाइव करेंगे। मतलब फिर से हम क्या बोल सकते हैं कि मोनेरा किंगडम को फिर से 2 डिफरेंट क्लास में, मतलब कौन सा था, दैट इज द आर्चीबैक्टीरिया, वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज द आर्कीबैक्टीरिया, एंड अनदर वन दैट इज द यूबैक्टीरिया। ये दोनों को किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, कि उनका हैबिटेट कैसा है उसके बेसिस पे आर्चीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया, राइट। आर्चीबैक्टीरिया मतलब कौन से, ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। वो कौन से बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो किस में सर्वाइव कर रहे हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। वो बैक्टीरिया कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं, कौन से ग्रुप को बिलोंग करेंगे, आर्चीबैक्टीरिया को बिलोंग करेंगे। और यूबैक्टीरिया मतलब कौन से, ऐसे बैक्टीरिया जो जनरली नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। वो
कौन से रहेंगे? ऐसे बैक्टीरिया जो नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं वो सभी बैक्टीरिया कौन से ग्रुप को बिलोंग करेंगे? यू बैक्टीरिया को बिलोंग करेंगे। और ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन मतलब कैसा कि बहुत हॉट है, एकदम बहुत हॉट है, या फिर ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत लो कंडीशन में भी क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत कोल्ड कंडीशन है, बहुत ठंडा एनवायरनमेंट है, उसमें भी सर्वाइव, मतलब एक तो बहुत हॉट है या फिर बहुत कोल्ड है या फिर बहुत ज़्यादा सॉल्टी है ना, ये दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द एक्सट्रीम कंडीशन। वो कंडीशन को क्या बोला जाता है? एक्सट्रीम कंडीशन। मतलब वैसे कंडीशन में सर्वाइव करने वाले जितने भी बैक्टीरिया है दैट ऑल आर इंक्लूड इन द आर्ची बैक्टीरिया। और जो नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं उनको कौन से ग्रुप में डाला गया है? यू बैक्टीरिया में। क्लियर? ये हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट कि पर्टिकुलर मोनेरा स्पीसीज को बिलोंग करने वाले जितने भी स्पीसीज है उनके हैबिटेट पे फिर से उनको क्या किया गया है? क्लासीफाई किया गया है। दैट इज द आर्ची बैक्टीरिया एंड द यू बैक्टीरिया। क्लियर? आर्ची बैक्टीरिया के बारे में फिर से क्या बोला गया है? नेक्स्ट वन दैट इज द आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया मतलब कौन से बैक्टीरिया? द बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं वो सभी बैक्टीरिया को कौन से ग्रुप में डाला गया है? आर्ची बैक्टीरिया में डाला गया है। अगेन फिर से एक्सट्रीम कंडीशन में भी क्या बोला गया है कि ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत हॉट कंडीशन में सर्वाइव करते हैं दैट बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज द थर्मोफाइल्स। उनको क्या बोला जाता है? थर्मोफाइल्स। मतलब वो एक्सट्रीम हॉट कंडीशन, क्या बोल सकते हो? एक्सट्रीम हॉट कंडीशन मतलब बहुत हॉट कंडीशन में, एक्सट्रीमली मतलब बोल सकते हो कि बॉइलिंग वाटर ऑल्सो, हॉट स्प्रिंग्स ऑल्सो, वो कंडीशन में वैसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने वाले जितने भी बैक्टीरिया है दैट ऑल बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज द थर्मोफाइल्स। अगेन ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं दैट आर कॉल्ड एज द हेलोफाइल्स। उनको क्या बोला जाता है? हेलोफाइल्स बोला जाएगा। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो वेरी एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं दैट आर कॉल्ड एज द थर्मोफाइल्स। द बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव ऑन एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन देन दैट आर कॉल्ड एज द हेलोफाइल्स। उनको क्या बोला जाएगा? हेलोफाइल्स बोला जाएगा। क्लियर? ये हो गया कि आर्ची बैक्टीरिया क्या हो गया। अगेन द नेक्स्ट वन दैट इज द यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब क्या है? कौन से ऑर्गेनिजम्स जो यू बैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं वो, राइट? तो यू बैक्टीरिया मतलब कौन से? ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच बिलोंग्स, मतलब यू बैक्टीरिया को कौन बिलोंग करेगा? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं दैट आर कॉल्ड एज द यू बैक्टीरिया, राइट? तो यू बैक्टीरिया में नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस। कौन सा एग्जांपल है? लैक्टोबैसिलस ऑर्गेनिज्म। ये एक ऑर्गेनिज्म है जो नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव करता है। तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का फंक्शनिंग क्या है? These lactobacillus organisms which convert the milk into curd, वो मिल्क का कन्वर्सेशन कर्ड में करने के लिए हेल्प करता है। That are called as that organisms called as the lactobacillus. Again, next one that is the streptomyces. Streptomyces organism, ये organisms किसके लिए रहेगा? For the production of एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने के लिए पर्टिकुलरली स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, राइट? ऐसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। वो ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिजम्स कौन से ग्रुप को बिलोंग करेंगे? दैट ग्रुप इज द यू बैक्टीरिया ग्रुप। क्लियर? ये हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट द मोनेरा किंगडम क्लासिफाई इनटू द टू डिफरेंट
class, that is the eubacteria and the Acibacteria, right? Again, depending upon their mode of nutrition, कि अभी particularly मोनेरा किंगडम का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हमने पढ़ा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कौन से कि पर्टिकुलर मोनेरा किंगडम को बिलोंग करने वाले जितने भी स्पीसीज है वो फोटो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं। सेकेंड है कि दे कैन बी हिट्रोट्रॉप्स ऑल्सो एंड दे कैन बी कीमो ऑटोट्रॉप्स ऑल्सो। मतलब हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है डिस्कस किया है। उसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी है दैट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि पर्टिकुलर मोनेरा किंगडम को बिलोंग करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या रहेगा, मतलब वो किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं। वो जनरली मोनेरा किंगडम को बिलोंग करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे। उसके बाद अल्सो दे कैन बी रिप्रोड्यूस बाय द बर्डिंग अल्सो, बर्डिंग प्रोसेस की हेल्प से या फिर असेक्सुअली भी वो क्या हो सकते हैं, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, राइट। असेक्सुअली का मतलब सभी को पता है कि विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, है ना। गैमेट्स का फ्यूजन ना होते हुए भी जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड एज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गैमेट का फ्यूजन ना करते हुए मोनेरा को बिलोंग करने वाले जितने भी स्पीसीज है वो कैसे रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, दे कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअली। वो कैसे रिप्रोड्यूस होंगे, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे। क्लियर। इस तरह से हमने 5 किंगडम सिस्टम में से पहला जो किंगडम था दैट इज द किंगडम मोनेरा कंप्लीट किया है। देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द अनदर किंगडम दैट इज द किंगडम प्रोटिस्टा। थैंक यू।